सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र धरा पर चल रहे इस अद्भुत सृष्टि नाटक के हर दृश्य को बेहद सूक्ष्मता से देख रहा हूं। ये नाटक काफी रोमांचकारी है, रहस्यों से भरा है। कोई नहीं जानता कि अगले दृश्य में क्या होगा, लेकिन यज्ञवत्सों का अटूट विश्वास है कि जो होगा वह अच्छा होगा, सबका कल्याण होगा, क्योंकि स्वयं कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख से ये संदेश दिया है। वैसे भी परिवर्तन को भला कौन रोक सका है। इस सृष्टि नाटक में भी वो समय आ गया था जब ईश्वर प्रदत्त ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए कन्याओं व माताओं को भारतवासियों की सेवा के लिए आबू से निकलना पड़ा। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। कन्याओं माताओं को ऊंचा फिर से उठाया है, नारी
अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। आबू में यज्ञ वत्सों की तपस्या निर्विघ्न रूप से चल रही थी। सभी ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा द्वारा उनकी पालना कर रहे हैं, उन्हें अलौकिक ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा की प्राप्ति हो रही है जिससे स्वयं के साथ विश्व का कल्याण संभव है। कुछ समय पश्चात ही यज्ञवत्सों को एक अजीब सी महसूसता होने लगी कि उनके इस अलौकिक जीवन में कोई और अलौकिक पाठ शुरू होने वाला है। उन्हें यह भान इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मा बाबा अक्सर ही बताने लगे कि आखिर डॉक्टरों, वकीलों, जजों, व्यापारियों आदि को किस प्रकार से ज्ञान समझाना है, कैसे दिव्य सेवा करनी है। बाबा कहते थे, बच्चों, ये जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है ये बहुत ही अद्भुत एवं अनमोल है और यह प्रायः लुप्त हो चुका है। इसलिए जब इस ज्ञान को दूसरों को सुनाएंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी। छोटी छोटी कन्याएं भी योग में स्थित होकर बड़े बड़े दिग्गजों एवं विद्वानों को इस ज्ञान से परिचित करा सकती हैं, क्योंकि आप ही इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर अज्ञान निद्रा से जगाने की निमित्त बनी हुई है। इस तरह प्रतिदिन बाबा की मुरली में ये शिक्षा स्पष्ट रूप से मिलने लगी कि कन्याओं एवं माताओं ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, 14 वर्ष तक जो योग तपस्या की है, अब उन्हें ज्ञान गंगाएं बनकर अपनी योग शक्ति का जलवा दिखाना है। जो सीखा है उसका प्रमाण देना है। जिस प्रकार परमात्मा ने स्वयं को यज्ञवत्सों के आगे प्रत्यक्ष किया है, उस परमात्मा को उन्हें दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है। ईश्वर से पवित्रता एवं अतीन्द्रिय सुख का जो वरदान लिया है, उससे संसार के लोगों की सेवा करनी है, उन्हें ईश्वरीय संदेश देना है। बाबा ये भी कहते थे कि जिसने इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझा है, वही दूसरों को स्पष्ट तरीके से समझा सकेगा। वे कन्याओं से कहते थे, बच्ची, अज्ञातवास अथवा वनवास का समय पूरा हुआ। हॉस्टल में रहने का समय भी समाप्त हुआ। संसार में कोई भी पाठ सदा एक जैसा नहीं चलता। अब आपको सोए हुए को जगाना है। यह अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ से घोड़े निकलेंगे और विश्व की परिक्रमा करेंगे। अतः आप जाकर ज्ञान की शंख ध्वनि करो और दिग्विजय करो। इस बाबत ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी ने थोड़ा और विस्तार से बताया है। बाबा ने हैदराबाद एवं कराची में हम सभी को इस बात का प्रशिक्षण दिया था कि नए जिज्ञासुओं को ज्ञान कैसे समझाना है और क्या समझाना है। वे बताते थे कि मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय विद्या की अथवा स्वयं को जानने की कितनी आवश्यकता है। पवित्रता रूपी धर्म का पालन करना कितना जरूरी है। आत्मनिश्चय के बिना मनुष्य जीवन कैसे पशु तुल्य है और आने वाले महाविनाश से पहले ही भविष्य के लिए
तोहफा तोशा बनाना भी कितना आवश्यक है। बाबा कहते थे कि अंधश्रद्धा पर आधारित भक्ति से मनुष्य पतित होता आया है। वे हमें मन अथवा विकारों पर विजय प्राप्त करने, एक सेकंड में मन को वश में करने, आत्मज्ञान एवं परमात्म ज्ञान में अंतर आदि को अच्छी रीति से समझाते थे। उन्होंने हमें कल्प कल्प ड्रामा के फिरने का राज भी बताया था। इन सबके अतिरिक्त चित्रों के माध्यम से कल्प वृक्ष, सृष्टि चक्र, रुद्रमाला, वैजंती माला, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भेद, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का रहस्य भी स्पष्ट किया था। उन्होंने हमें परमात्मा की जीवन कहानी एवं अवतरण के समय को समझाने की शिक्षा भी दी थी। ये सब हमें नए जिज्ञासुओं को समझाना था। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ब्रह्मा बाबा ने अपने दिव्य साक्षात्कारों में देखा था कि कैसे सृष्टि पर महाविनाश होगा और फिर एक सुंदर एवं पावन दुनिया की स्थापना होगी। उस सतयुग में न दुख होगा, न अकाल मृत्यु। सभी मनुष्य आत्माएं सर्वगुण संपन्न एवं दैवी संस्कारों वाली होंगी। लेकिन ये कार्य अकेले ब्रह्मा बाबा द्वारा संभव नहीं। इसमें यज्ञ वत्सों अथवा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की भी अहम भूमिका होगी। आबू पर्वत स्थित ज्ञान सरोवर की तत्कालीन निदेशिका ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि ने इस विषय पर यूं प्रकाश डाला है। बाबा कहते कि बच्ची, बाबा आए हैं दैवी घराने की पुनः स्थापना करने के लिए। अन्य धर्म स्थापक अपना धर्म वंश स्थापित करते हैं। उनके घराने की आत्माएं परम धाम से आकर सृष्टि पर साकार रूप धारण करती हैं और फिर उनके वंश की वृद्धि होती है। लेकिन दैवी धर्म की सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर ही हैं और खुद को भूल चुकी हैं। विकारों में लिप्त होने के कारण पतित बन चुकी हैं। आपको उन्हें अपने धर्म और कुल की स्मृति दिलाने का कार्य करना है। उन्हें पावन बनाकर फिर से देवी देवता बनाने का लक्ष्य देना है। घूम
भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार। रूप विचित्र रंग निराला, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि परमात्मा शिव ने उन्हें सतयुगी दैवी स्वराज्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी है। उसके लिए राजा प्रजा सभी देवी देवता ही चाहिए। आने वाले स्वराज्य में राजा महाराजा वही बनेंगे जो अपनी प्रजा बनाएंगे। अर्थात दूसरी आत्माओं को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा पतित से पावन अथवा मनुष्य से देवता बनाने की अलौकिक सेवा करेंगे। बाबा बच्चों से कहते थे, यूं तो सभी बच्चे प्रिय हैं, लेकिन सर्वसेबल सेवाधारी बच्चे अति प्रिय हैं। ज्ञानी तो आत्मा इसलिए प्रिय हैं क्योंकि ज्ञानी दूसरों को भी अपने समान बनाने की उच्च सेवा करते हैं। यज्ञवत्सों को समझ में आ गया था कि आबू में बाबा के सम्मुख रहने का मोह छोड़ना पड़ेगा और कर्तव्य क्षेत्र पर उतरना पड़ेगा। उनके मन में आवाज उठने लगी कि अब ईश्वरीय सेवार्थ जन जन तक प्रभु का संदेश पहुंचाना है। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी ने बताया है, ईश्वरीय विद्या के अध्ययन से मनुष्य के जीवन में जो नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष, अनासक्ति भाव एवं दूसरों के प्रति करुणा, कल्याण की जो भावना जागृत होनी चाहिए, वो अब यज्ञवत्सों के जीवन में दिखाई देने लगी थी। उन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया था। भोजन के स्वाद के प्रति उनका मन अनासक्त हो चुका था। योगियों के समान उनका तन मन शीतल हो चुका था। संसार के जन धन में उन्हें कोई आकर्षण अथवा रस अनुभव नहीं होता था। नाम रूप के प्रति, देहधारियों के प्रति राग भी मिट चुका था। अब उनकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि वे नरकमय कलयुगी विकारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु संदेश देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती थी। बाबा एवं मम्मा के जीवन की दिव्य झलक भी उनमें दिखाई देने लगी थी। सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सब मिलकर कर दें
का रूप नया, इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। आपस के भाईचारे की, आपस के भाईचारे की महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। ज्ञान सूर्य ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान सागर द्वारा कराची के सागर तट पर जिन यज्ञ वत्सों की रचना की थी, वे ज्ञान जल से भरे हुए बादल की भांति अब आबू पर्वत पर छा चुके थे और बरसने को आतुर थे। मैं काल चक्र ईश्वरीय सेवा में लवलीन रहने वाले इन यज्ञ वत्सों की परिपक्वता को देख आश्चर्यचकित हूं। जैसे एक बीज अंकुरित होकर कली और फिर फूल के बाद फल का रूप धारण करता है, ठीक वैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा ने परमात्मा के निर्देश पर जो बीज बोया था, वह फूल बनकर जन जन की सेवा के लिए तैयार था। वो तैयार था विकारों से भारत को शीतल एवं हरा भरा करने की सेवा के लिए। यह आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर बढ़ते ब्रह्मा बाबा की यात्रा का एक अहम पड़ाव था। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रख